नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात चालबाज चीन की। चीन की धमकी पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बड़ा पलटवार सामने आया। भारत ने चीन को फिर दिया एक और बड़ा झटका। मालाबार अभ्यास से आखिर क्यों हताश है ड्रैगन? कोरोना को लेकर किसने चीन के झूठ का पर्दाफाश किया? चीन के चालबाजी से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 चीन की चाल में आप देखिए। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं ने अरब सागर में मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण पूरा कर लिया। यह अभ्यास चीन की हरकतों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी मनमानी रोकने के लिए एक समुद्री साझा मोर्चा है जो उसकी हर हिमाकत को कुंद करने की क्षमता रखता है। मालाबार अभ्यास के दौरान चारों देशों की नौसेनाओं को एक दूसरे के साजो सामान के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। इससे दुश्मन के खिलाफ एक नेवी की तरह कार्रवाई करने में आसानी होगी। मालाबार अभ्यास में विक्रमादित्य, निमित्ज एयरक्राफ्ट, जॉन मैकेन, ऑस्ट्रेलिया नेवी के बलारात और जापानी नौसेना के ओनामी जहाजों ने हिस्सा लिया। बंगाल की खाड़ी में दुनिया की 4 सबसे ताकतवर नौसेनाओं के अभ्यास से चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश मिल चुका है कि अगर अब कोई हिमाकत हुई तो उसका करारा जवाब मिलेगा। मालाबार अभ्यास में चारों नौसेनाओं के डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन, हेलीकॉप्टर, फाइटर और टोहे एयरक्राफ्ट ने भी हिस्सा लिया। मालाबार अभ्यास को लेकर नेवी के डिप्टी चीफ एडमिरल SS पवार ने कहा कि ये अभ्यास हमें समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी क्षमता को दिखाता है और साथ ही खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। पूर्वी लद्दाख में तनाव को लेकर भारत में चीन के राजदूत सन विंडोंग ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी हैं, न कि प्रतिद्वंदी। दोनों देशों को एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। हमें सहयोग बढ़ाना चाहिए, न कि विवाद। हम कोविड के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए तैयार हैं। कोरोना वायरस को लेकर चीन के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। कोरोना पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट गियो वन्नी ने कहा कि दुनिया में सबसे पहले कोरोना चीन के वुहान से फैला था। चीन ने अपनी छवि सुधारने के लिए दावा किया था कि कोरोना वुहान से नहीं, इटली में सबसे पहले फैला था। चीन की धमकी पर ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन ने पलटवार करते हुए कहा कि हम चीन के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। हम जो कर रहे हैं उसके लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। सैन्य मोर्चे पर चीन को अपनी ताकत दिखाने के बाद भारत अब ड्रैगन को आर्थिक मोर्चे पर गहरी चोट पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका की दिग्गज कंपनी एप्पल ने 9 ऑपरेटिंग यूनिट चीन से भारत शिफ्ट कर लिया है। इनमें कंपोनेंट बनाने वाली यूनिट भी शामिल है। चीन ने मीटर वेव एंटी स्टील्थ रडार बनाने का झूठा दावा किया है जिससे स्टील्थ लड़ाकू विमानों को ट्रैक किया जा सकता है। चीन का दावा है कि उसके रडार से अमेरिकी एयरफोर्स के F-22 और F-35 विमानों को ट्रैक और गिराया जा सकता है। रडार मिसाइल के जरिए लड़ाकू विमानों को मार गिराने में भी सक्षम है। नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों के पास से फोन पर कौन कर रहा था बात? आतंकवादियों से बरामद मोबाइल से मुंबई हमले जैसी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। आतंकियों के मोबाइल से पाकिस्तानी आर्मी के तार कैसे जुड़े हुए हैं? नगरोटा एनकाउंटर पर PM मोदी का पाकिस्तान को क्या है जवाब? भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 पाकिस्तान की साजिश में आप देखिए। नगरोटा में मारे गए आतंकियों के पास बरामद डिजिटल मोबाइल सेट पाकिस्तान की रेडियो सेट कंपनी में बने हैं। खुफिया एजेंसीज को जांच में पता चला कि ये GPS वाले खास मोबाइल सेट पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों को उपलब्ध कराए थे। आतंकियों को ये मोबाइल सेट घुसपैठ करने से थोड़ी ही देर पहले दिए गए थे। जम्मू कश्मीर के नगरोटा एनकाउंटर को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मारे गए चारों आतंकी पुलवामा पार्ट 2 के लिए पाकिस्तान से आए थे। इन आतंकियों की कश्मीर में बड़े आत्मघाती हमले की योजना थी। नगरोटा में मारे गए आतंकियों से मिले मोबाइल फोन से बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें चारों आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आका से लगातार संपर्क में थे और बड़े हमले की तैयारी में जुटे थे। सुरक्षा एजेंसीज 3 और मोबाइल पर हुई चैट की कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी हैं। नगरोटा एनकाउंटर को लेकर खुफिया एजेंसीज को जांच में पता चला है कि भारत में घुसपैठ करने के बाद एक गाइड ने आतंकियों की मदद की थी। गाइड ने इन आतंकियों को जम्मू नेशनल हाईवे तक पहुंचाया और ट्रक में बिठाया था। जांच एजेंसीज उस गाइड की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। नगरोटा में मारे गए आतंकियों से जिस रेडियो सेट कंपनी के डिजिटल मोबाइल बरामद हुए हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान की सभी सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस करती हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की एयरलाइंस भी यही मोबाइल सेट इस्तेमाल करती है।
खुफिया एजेंसीज को पता चला है कि चारों आतंकी पाकिस्तान के शकरगढ़ के रास्ते भारत में घुसपैठ कर चुके थे। शकरगढ़ पाकिस्तान रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर कवर फायर देकर पाकिस्तानी आर्मी उन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ कराती है। आतंकियों से बरामद हथियारों के जखीरे से साफ पता चला है कि ये हथियार पाकिस्तानी आर्मी ने उपलब्ध कराए हैं। आतंकियों के पास से 6 AK-56, 5 AK-47, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 3 पिस्टल, 30 चाइनीज बम, 120 बारूद बरामद किए गए। साथ ही आतंकियों के पास मिली दवाइयों में उर्दू से नाम लिखा हुआ है। पीएम मोदी ने नगरोटा एनकाउंटर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद पीएम ने सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सेनाओं ने फिर से अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए चारों पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है, जो जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक कवायद को निशाना बनाने आए थे। सीमा पर आतंकी घुसपैठ नाकाम होने से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रही है। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन को भारतीय सीमा में घुसपैठ करते देखा गया, जिसे BSF ने फायरिंग कर खदेड़ दिया। G20 शिखर सम्मेलन में आज मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना होगा। पाकिस्तान के हथियार क्यों अपग्रेड नहीं करेगा फ्रांस? ऑस्ट्रेलिया के पीएम की चीन को दो टूक, कहा कि हद में रहे, हमें बदलने की कोशिश ना करें। वर्ल्ड वॉर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में आप देखिए। G20 शिखर सम्मेलन में आज पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आमने सामने होंगे। बैठक से पहले ही सऊदी अरब ने उस विवादित नोट को वापस ले लिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया गया था। पीएम और चीन के राष्ट्रपति एक महीने में तीसरी बार आमने सामने होंगे। अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी की अफगानिस्तान में मौत हो गई है। अरब मीडिया से मिली खबरों के मुताबिक उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। जवाहिरी आखिरी बार इसी साल 9/11 के हमले की सालगिरह पर जारी किए गए एक वीडियो में देखा गया था। भारत से दोस्ती निभाते हुए फ्रांस ने पाकिस्तान की सेना को करारा झटका दिया है। फ्रांस ने पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और अगोस्ता 90B क्लास की सबमरीन को अपग्रेड नहीं करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति मैक्रों की आलोचना से नाराज होकर फ्रांस ने यह फैसला लिया है। चीन के ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका को जवाब देने के बयान पर पलटवार करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हम हमेशा ऑस्ट्रेलिया हैं और रहेंगे। हम हमारे राष्ट्रीय हित के मुताबिक अपने नियम निर्धारित करेंगे। हमें अपने लिए किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। लेबनान इजराइल सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। इजरायली आर्मी ने लेबनान बॉर्डर पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और घुसपैठियों पर बमों की बौछार की। इस बीच इजराइल की आर्मी ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया तो लेबनान ने बॉर्डर पर सेना की गश्त में इजाफा किया है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सऊदी अरब ने तीखे तेवर दिखाए हैं। सऊदी अरब ने दो टूक कहा है कि ईरान का एटमी शक्ति बनना बेहद घातक होगा। ऐसा होने पर सऊदी अरब को भी परमाणु बम बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इससे खाड़ी देशों में एटमी होड़ शुरू हो जाएगी। अमेरिकी नेवी समंदर में युद्ध की सॉलिड तैयारियों में जुटी है। इसी रणनीति के तहत पनडुब्बियों को छोटे ड्रोनों में बदलने की योजना बनाई गई है। छोटे ड्रोनों को एक फ्लाइंग पेरिस्कोप में बदलने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिक तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका मानव रहित वाहनों का टेस्ट किसी भी वक्त कर सकता है। अजरबैजान को सौंपे गए नागोर्नो काराबाख के इलाकों को आर्मेनियाई लोगों ने खाली कर दिया। कब्जा छोड़ने से पहले आर्मेनियाई लोगों ने मकानों, दुकानों और इमारतों को आग के हवाले कर दिया और बुलडोजर से ढांचों को गिरा दिया। इस बीच आर्मेनिया के लोग बेहद भावुक नजर आए। युद्ध खत्म होने पर अजरबैजान में जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल है। नागोर्नो काराबाख को लेकर दोनों देशों में भीषण जंग हुई थी। फिलहाल नागोर्नो काराबाख में रूस की शांति सेना तैनात है। अमेरिका में कहां पर सनकी ने एक बार फिर से फायरिंग की है। जो बाइडेन ने किस भारतीय को नियुक्त किया पॉलिसी डायरेक्टर? पाकिस्तान में कहां पर मिला 1300 साल पुराना विष्णु मंदिर? जॉर्जिया ने बाइडेन को घोषित किया विजेता। हांगकांग ने एयर इंडिया की उड़ान पर क्यों लगाई है रोक? दुनिया से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 दुनिया में आप देखिए। अमेरिका के विस्कॉन्सिन शहर में एक सनकी ने मेफेयर मॉल के पास फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद आपातकालीन सेवाओं को राहत और बचाव के लिए बुलाया गया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जॉर्जिया से चुनाव जीत गए हैं। करीब 28 साल बाद किसी डेमोक्रेटिक नेता ने जॉर्जिया में जीत दर्ज की है। अधिकारी करीब 50 लाख मतों की गिनती मशीन के बजाय हाथों से कर रहे थे, जिसकी वजह से कई दिन का समय लग गया। अमेरिका की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी महिला माला अडिगा को पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। अडिगा ने जिल बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर जो बाइडेन और कमला हैरिस के चुनाव अभियान में काम किया है।
डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने चीन पर कोविड फैलाने के लिए दुनिया भर में हजारों लोगों को भेजने का आरोप लगाया। इसके अलावा नवारो ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा कार्यकाल जरूर मिलेगा। ऑपरेशन मिशन सागर सेकंड के तहत भारतीय नौसेना का जहाज एरावत केन्या के मोम्बासा पोर्ट पर पहुंचा। भारत सरकार मित्र देशों को प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। एयर इंडिया के विमान से हांगकांग पहुंचे कुछ यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हांगकांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के कहर के बीच एयर इंडिया पर 5वीं बार प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में संक्रमण के 1,87,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2013 संक्रमितों की जान चली गई है। अस्पताल में जगह नहीं बची तो पार्किंग में इलाज हो रहा है। पूरे साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक पिज्जा बॉय की झूठ की वजह से लॉकडाउन लग गया। कोरोना पॉजिटिव लड़के ने डॉक्टरों को बताया कि वो एक पिज्जा शॉप से पिज्जा लेने गया। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई। इसके बाद उस दुकान के लोगों को ही क्वारंटीन किया गया। पाकिस्तान के स्वात जिले में 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर मिला है। पुरातात्विक विभाग ने कहा कि ढांचे में छावनी और मीनारे भी हैं। बारीकोट खुंडई में खुदाई के दौरान इस मंदिर का पता चला। किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी? जीएसटी धोखाधड़ी केस में 3 सीए के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब में कहां पर बेटे की गलती पर पिता को दी गई तालिबानी सजा? दिल्ली में कैसे पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड तस्कर? आप देखिए देश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान पीएम पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय में अभिनव और उद्भवन केंद्र और खेल परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 संकट खत्म करने के लिए G20 देशों से और प्रयास किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा भारत की जीडीपी की 15% तक की राशि है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि जो देश के खिलाफ बात करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे पीडीपी का हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, ऐसे लोगों को देशद्रोही ही बोला जाता है। जनरल सिंह के मुताबिक ये अलग अलग रंग के लोग हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। जीएसटी फर्जी इनवॉइस धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 चार्टर्ड अकाउंटेंटों के खिलाफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। मामले में जांच कर रही डीजीआई ने ये खुलासा किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि खाद्य महंगाई दर 11% के पार पहुंच गई है। महंगाई से सरकारी कर्मचारियों की हालत पस्त हो गई है और मोदी जी के पूंजीपति मित्र मुनाफा कमाने में मस्त हैं। पंजाब के भटिंडा में भीड़ का तालिबान चेहरा सामने आया है, जहां गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले के आरोपी के पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेअदबी के आरोपी जतिंदर अरोड़ा के पिता को बाइक सवार बदमाशों ने तब गोली मारी जब वो दुकान में बैठे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जब्त किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुलिस ने एक गोल्ड स्मगलर को 6 किलो सोने की ईंटों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार में कीमत 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दे दी है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि कुणाल कामरा ने अपने ट्वीट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को कमतर आंकने की कोशिश की है, जो निंदनीय है। उनके खिलाफ अवमानना केस चलना चाहिए। उत्तराखंड के नैनीताल के सदिया ताल इलाके में भारत के पहले मास गार्डन का उद्घाटन रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता राजेंद्र सिंह ने किया। करीब 10 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले इस गार्डन को राज्य के वन विभाग के अनुसंधान विंग ने तैयार किया है। देश में कहां पर कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगा है? गुजरात के 3 और जिलों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। हरियाणा और मुंबई में कब तक बंद किए गए हैं स्कूल? मध्य प्रदेश के किन शहरों में लगाया गया कर्फ्यू? टीएमसी की मांग पर बदला सोशल डिस्टेंसिंग का नाम। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज टॉप 9 कोरोना का कहर में आती है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने वैक्सीन की मौजूदा स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के अफसरों के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के टीकाकरण की रणनीति और आगे की संभावनाओं पर समीक्षा की गई। गुजरात सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें ही खुलेंगी।
मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, रतलाम में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इमरजेंसी होने पर ही लोग आवाजाही कर सकेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। यूपी सरकार ने कोरोना की वजह से 2314 कैदियों को मिली पेरोल रद्द कर दी है और 3 दिन के अंदर पेरोल पाए सभी कैदियों को वापस आने को कहा है। कैदियों को पहले 8 हफ्ते की पेरोल दी गई थी, लेकिन बाद में इसे 8 हफ्तों के लिए 3 बार बढ़ाया गया था। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 6700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 118 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर राजधानी में कोरोना मरीज का आंकड़ा 5,17,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें अब तक 8,159 लोग दम तोड़ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीएमसी सांसद शांतनु सेन के सोशल डिस्टेंसिंग का नाम बदलकर फिजिकल डिस्टेंसिंग करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। शांतनु सेन ने सीएम ममता बनर्जी के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा था, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली एलजी ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी है। मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और पान मसाला खाने पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जिसमें 155 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,68,000 के पार पहुंच गया है। इसमें 78,000 एक्टिव केस हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 46,511 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बीएमसी ने सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,73,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें अब तक 10,637 लोग दम तोड़ चुके हैं। मुंबई लोकल ट्रेन में किन किन को मिली यात्रा की छूट? ओडिशा में हेलमेट न लगाने पर कितने महीने के लिए लाइसेंस रद्द होगा? पीएफआई और भीम आर्मी के बीच लेनदेन की जांच ईडी की तरफ से की जाएगी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। देश प्रदेश की बाकी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 देश प्रदेश में आप देखिए। रेलवे ने मुंबई और उससे जुड़े इलाकों में शिक्षकों और गैर शैक्षिक कर्मचारियों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दे दी है। स्टेशन में प्रवेश से पहले यात्रियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा, तभी उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। ओडिशा सरकार ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए हैं। ओडिशा के मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने कहा कि हेलमेट न लगाने से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, इसलिए बिना हेलमेट पकड़े जाने वाले बाइकर्स का लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द किया जाएगा। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और भीम आर्मी के बीच लेनदेन की जांच करेगा प्रवर्तन निर्देशालय। ईडी ने कहा कि पीएफआई सदस्य से पूछताछ के दौरान हमें दोनों संगठनों के बीच अवैध लेनदेन के ठोस सबूत मिले हैं, जिनकी जांच की जाएगी। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने सिंचाई विभाग के पूर्व इंजीनियर रूप सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। रूप सिंह यादव पर रिवर फ्रंट के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप है। 1500 करोड़ रुपए की गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में ये पहली गिरफ्तारी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अहमदाबाद मेट्रो सेवा आज और कल बंद रहेगी। गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा कि अहमदाबाद में कर्फ्यू लगे होने की वजह से मेट्रो सर्विस नहीं चलेगी। 23 नवंबर से दोबारा मेट्रो की सर्विस शुरू होगी। दिल्ली पुलिस ने लूटपाट के आरोप में इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी अमृता सेठी को गिरफ्तार किया है। अमृता सेठी पर दोस्त के साथ मिलकर मनी एक्सचेंजर कंपनी की कर्मचारी से लूटपाट का आरोप है। अमृता सेठी के इंस्टाग्राम में 80,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे पर बच्चों को पुलिस के बारे में जानकारी देने के लिए नोएडा के सभी थानों में स्कूली छात्रों को एक दिन के लिए थानेदार बनाया गया। थानेदार बनाए गए सभी छात्रों को पुलिस कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी दी गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अधिकारियों को 6 महीने के अंदर जमीन अधिग्रहित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि अगले साल जून में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी जाएगी, उससे पहले जमीनों का अधिग्रहण कर लिया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी पौड़ी जिले की सीमा को जोड़ने वाले जानकी सेतु पुल का उद्घाटन किया। 2014 में गंगा के ऊपर लगभग 49 करोड़ की लागत से करीब 346 मीटर लंबे जानकी सेतु का निर्माण हुआ है।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।